Hello dear students, how are you all? I hope you are absolutely healthy, absolutely fine. So my dear students, first of all welcome to Rajni ma'am's English class. But in this class we shall be doing English worksheet number 23 and this worksheet is for 7th October 2021 for the students of 8th standards. In this worksheet we shall be understanding notice writing. It's a new grammar thing for you. You people have written letters, applications, paragraphs. Now we are starting a new thing that is notice writing. आपने बहुत बार देखा होगा कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ नोटिस. ठीक है, बच्चों के लिए कई बार होता है कि पिकनिक जा रहे हैं या आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या आपके स्कूल वाले कोई इको क्लब की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या पिकनिक पर जाना है या कोई किसी की चीज खो जाती है, किसी को कोई चीज मिल जाती है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस लिखा जाता है नोटिस बोर्ड पर. लेट्स रीड कि इसमें अब क्या दे रखा है. ऑलराइट, देखिए यहाँ पर Today, let us learn how to write a notice. आज हम सीखेंगे कि एक नोटिस कैसे लिखा जाता है. A notice is a formal piece of information about an important event that is about to take place to inform a group of people. नोटिस क्या होता है? एक फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी उसमें उठा के कुछ भी लिख देते हैं. एक फॉर्मल तरीके से, जैसे एक एप्लीकेशन का आपको फॉर्मेट सिखाया गया था, वैसे ही एक फॉर्मल पीस ऑफ सूचना है, इंफॉर्मेशन है. किस बारे में? किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, जो कि आप क्या करना चाहते हैं. आप एक दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ में, जो वहां पे लोग हैं आपके, जो भी इंफॉर्मेशन आपको जिन ग्रुप ऑफ पीपल को देनी है, वो उसको शेयर करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को आप नोटिस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इट इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड. अगर स्कूल का या जो भी आपका ऑफिस है या जहां पर भी आपको करना है उसका कोई नोटिस बोर्ड है तो उस पर ये डिस्प्ले किया जाता है. जनरली रिमेंबर, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स. जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक बॉक्स में ये लिखा गया है, फॉर्मेट भी अभी आपको दिखाएंगे. तो हमेशा जो नोटिस होता है जनरली वो एक बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है. ठीक है. अब देखते हैं कि हमें फॉर्मेट कैसा है. यहां पर देखिए लिखा है केयरफुली ऑब्जर्व द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस बिलो. यहां पर नीचे आपको एक नोटिस का फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको देखकर सीख लेना है कि किस तरह से हम नोटिस का फॉर्मेट यूज करते हुए एक नोटिस फ्रेम करते हैं. अब मान लीजिए आप अपने स्कूल के लिए नोटिस लिख रहे हैं. स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आपको एक नोटिस लगाना है, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए होगा? आपको अपने स्कूल का नाम यहां पर लिखना होगा कि भाई कौन सा स्कूल है जो नोटिस लिख रहा है. अब क्या लिख रहे हो भाई? नोटिस लिखने वाले हैं. ठीक है. अब कौन सी डेट को ये नोटिस लिखा जा रहा है, वो डेट लिखनी तो जरूरी है. बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मान लीजिए 1 साल पुराना नोटिस है तो वो थोड़े ना आप पढ़ेंगे वो. तो आपके लिए कि इस नोटिस को जारी करने की तिथि क्या है वो आपको लिखना जरूरी है. उसके बाद में हम लिखेंगे कि नोटिस लिखने का टाइटल क्या है, किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है. मान लीजिए कि एनुअल डे है, इको क्लब एक्टिविटी है, डांस कॉम्पिटिशन है, ड्रामा एक्टिविटी है, एनएसएस की कोई एक्टिविटी है, किसी की चीज कोई खो गई है, लॉस्ट एंड फाउंड में. तो किस बारे में ये नोटिस है, उसका टाइटल. आप कोई कैंप आपके यहां पर ऑर्गेनाइज होने वाला है तो वो हम टाइटल लिख देंगे. ठीक है बच्चों. उसके बाद में होती है मेन, जो उसकी बॉडी होती है. बॉडी का मतलब होता है कि हमारे नोटिस की जो बॉडी है, जिस बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उसके लिए डेट क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, कोई और कंपटीशन के लिए आपको कोई डिटेल्स देनी है वो क्या रहेंगी, जितनी भी उससे कंसर्न डिटेल्स हैं वो बड़ी क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में हम बॉडी में यहां पर दे देते हैं. और उसके बाद में हम यहां पर दे देते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके सिग्नेचर दे देते हैं, डेजिग्नेशन दे देते हैं कि इशू करने वाले का नाम क्या है. हो सकता है कि स्कूल के प्रिंसिपल इशू करेंगे तो वो लिख देंगे वहां पे हेड ऑफ द ऑफिस या हेड ऑफ द स्कूल या प्रिंसिपल अपना नाम. ठीक है. और अगर आप लिख रहे हैं नोटिस, आपको कई बार वहां पर बताया होगा कि आपका नाम मान लीजिए कार्तिक है और आप जो है स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन हैं, तो बच्चों के लिए एक नोटिस बनाइए. तो यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट, अच्छे से उसको पढ़ना है. और आप कौन है, जनरली उसमें वो लोग दे देते हैं कि आप मान लीजिए संक्षय हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ऐसे रमेंद्र हैं. तो
एज स्कूल का कल्चरल सेक्रेटरी हैं तो उसकी तरह से हेड बॉय हैं, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। नाउ अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें फॉर्मेट क्लियर हो गया ना आप लोगों को? एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दिया हुआ है नाउ लेट अस प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अबव फॉर्मेट एंड वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। यहां पर नीचे एक क्लू बॉक्स दिया हुआ है, अभी आप देखेंगे। तो यहां पर क्लू बॉक्स को देखते हुए आपको ये जो फॉर्मेट है इसको अच्छे से फिल करना है, ठीक है? आप क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद हम नीचे फॉर्मेट को देखेंगे। यू आर आन्या शौर्य। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने आप को आन्या समझिए, और अगर आप लड़का है तो अपने आप को शौर्य समझिए। और ये दोनों कौन है? हेड गर्ल है या हेड बॉय है? स्कूल का हेड गर्ल हेड बॉय होता है ना, तो आप अगर लड़की है तो आन्या हेड गर्ल है और शौर्य लड़का है तो हेड बॉय है आप, ठीक है? अपने स्कूल के। राइट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लगाना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, ठीक है? किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। किसके बारे में? कि आपके स्कूल में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया जाने वाला है और आपके स्कूल के द्वारा ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन में पीरियड में आपके स्कूल के द्वारा एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक नोटिस यहां पर फिल करके लिखना है। सो अब ये फॉर्मेट में आपको फिल करना है, ठीक है? नीचे यहां पर अगर आप देखें, यहां पर नीचे कुछ आपको वर्ड्स भी दिए हुए हैं, इधर नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं ये वाले आपको, और यहां पर आपको अपनी डिटेल्स अच्छे से फिल करके एक नोटिस तैयार करना है। अब सबसे ऊपर मैंने क्या समझाया था? सबसे ऊपर यहां पर क्या होता है? बिल्कुल ठीक। तो सबसे ऊपर यहां पर हम लिख देंगे अपने स्कूल का नाम, ठीक है? तो अभी एक कोई एग्जाम्पल के लिए नाम मैं यहां पर लिख देती हूं, एंड यू हैव टू राइट योर स्कूल्स नेम, ठीक है? ठीक है जी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोएड एसएस स्कूल एबीसी एनक्लेव, अभी मैंने ऐसे एक नाम लिख दिया है। यू हैव टू राइट योर स्कूल नेम। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया हमारा? उसके बाद में हो गया कि हम ये नोटिस लिखने वाले हैं, ठीक है? अब यहां पर क्या आना था, याद है आपको? बिल्कुल ठीक। यहां पर हमें लिखनी है डेट। अब हमने लिख दी यहां पे 7 अक्टूबर 2021। अब ये किसके बारे में था आपका? इसका टाइटल क्या है? बिल्कुल ठीक, इसका टाइटल है फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप। तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फूड तो लिखा ही हुआ है तो यहां पर आ जाएगा हमारा ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऑल पेरेंट्स, देखिए यहां पर क्या लिखा है? ऑल पेरेंट्स आर, क्या किया जा रहा है पेरेंट्स को? बिल्कुल ठीक, इसमें से वर्ड्स देखिए, ऑल पेरेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सो विल राइट हियर इन्फॉर्म्ड। तो ये हो गया, सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है दैट ड्यू टू डैश अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप इज डैश। ड्यू टू व्हाट? किस प्रॉब्लम की वजह से एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया जाने वाला है? ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है? सो यहां पर आ जाएगा लॉकडाउन। अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप इज, बिल्कुल ठीक, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये? 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओनली पेरेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू डैश द फूड, टू क्या किया जाएगा उनके द्वारा? कलेक्ट द फूड, ठीक है? सो विल राइट हियर कलेक्ट, ठीक है जी। तो यहां पर हमने लिख दिया कलेक्ट, ये हो गया कलेक्ट। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डैश कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्पेशली इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई आप जो कोविड के जो प्रोटोकॉल होता है, जो कोविड के दरमियान आपको जो चीजें फॉलो करनी चाहिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, तो वो आप स्कूल प्रेमिसेस में अच्छे से फॉलो करें। तो प्रोटोकॉल क्या है? क्या चीज फॉलो करनी चाहिए हमें? बिल्कुल ठीक, हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो उसका आप पालन कीजिए, ये भी जरूरी चीज है लिखना, ठीक है? फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका
ब्रिंग योर वर्ड्स, वर्ड मतलब होता है बच्चे, अपने बच्चे का, पिता माता के लिए लिख रहे हैं ना, ब्रिंग योर वर्ड्स आई कार्ड एंड अ बिग कैरी बैग, क्या क्या चीजें लेकर आना, आई कार्ड और जो कैरी बैग है एक सामान को ले जाने के लिए वो एक लेकर आइएगा, एक थैला या कोई बैग अच्छा सा लेकर आइए। द डैश ऑफ द कैंप इज एज फॉलोज, अब नीचे क्या दिया गया है, उस कैंप से रिलेटेड क्या दी गई है, स्केड्यूल दिया गया है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपका कैसे कैसे किस किस दिन आना है, टाइम क्या रहेगा, वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द स्केड्यूल, या कई कई बार इसको हम शेड्यूल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हो गया ये स्केड्यूल, ये हमने लिख दिया जी स्केड्यूल। और उसके बाद में हमारा यहां पर आप नीचे लिख देंगे कि कौन सी डेट से लेकर 10 से स्टार्ट होगा, 10 अक्टूबर से कब तक रहेगा, वो आप यहां पर डेट लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए और वेन्यू क्या रहेगा, जैसे कि स्कूल का प्लेग्राउंड भी आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको लाइब्रेरी में बट रहा हो या फिर जो किसी पर्टिकुलर कोई हॉल है तो वहां पर, तो या फिर स्कूल का जो भी एरिया है वहां पर आप वेन्यू लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहां पर हम लिख देंगे कि कौन इसको लिख रहा है, कौन लिख रहा था इसको, अगर आप हेड गर्ल हैं तो आप आन्या थे और अगर आप बॉय हैं तो फिर आप शौर्या हैं। तो आप यहां पर लड़की हैं तो उस हिसाब से, लड़के के हिसाब से दोनों डिटेल्स आप यहां पर मेंशन कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू विल फिल द डिटेल्स। 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये बटेगा, कैंप लगा हुआ है, 10 AM to 5 PM बटेगा। स्कूल के प्लेग्राउंड में आपको सामान लेना है। और ये लिखा किसने है, अभी मैंने आन्या लिखा है जो कि हेड गर्ल है, आप चाहे तो यहाँ पर स्कूल का नाम फिर से लिख सकते हैं, वैसे इट्स नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि स्कूल का नाम यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप बॉय हैं देन यू राइट शौर्या हेड बॉय, ठीक है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। Excellent. If you feel any problem, so you can let me know by writing in the comment section. All right? वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट। इसे अच्छे से समझिए, इस तरह के 3-4 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में नोट करिए। चाहे तो आप लिख सकते हैं कोई ड्रामा कंपटीशन होने वाला है उसके लिए लिखिए, या फिर कोई आपको चीज कोई मिल गई है तो उसके लिए भी आप नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिख सकते हैं, या फिर कोई स्कूल की पिकनिक जाने वाली है उसके लिए लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोस। टेक केयर, बाय।